हमने स्पेशलिस्ट टीचर्स को, और वो अच्छे खासे 5, 6, 7 टीचर्स हैं जिनको हमने सिर्फ डाउट फैकल्टी के लिए बिठा रखा है। और अभी जो करंट है, जो लेटेस्ट हमारा रिजल्ट है, अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट का 3rd और 4th टॉपर जो है वो हमारे इमेज क्लासेस का है, और एएमयू में 4th और 5th टॉपर भी हमारे इमेज क्लासेस। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार दुबे, HBN न्यूज में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे बीच आए हैं एक ऐसे अध्यापक जिन्होंने ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरीके से बच्चों को शिक्षा दी। जब कोरोना काल चल रहा था तब भी उन्होंने अपनी ये सेवा बंद नहीं की, बल्कि उसका एक तोड़ निकाला कि उसे ऑनलाइन चालू कर दिया, ताकि बच्चों की पढ़ाई का किसी भी तरह का कोई लॉस ना हो। उनके आने वाले एग्जाम में या उनके आने वाले एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन वो घर बैठे भी कर सकें। आज हम उनसे कुछ बात करेंगे। उनका नाम है मिस्टर मोहम्मद मुदस्सिर, जो कि इमेज क्लासेस के MD हैं। आज हम उनसे खास बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे उनका यहाँ तक का सफ़र। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। सर, सबसे पहले मैं चाहूँगा एक बार हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने बारे में कुछ बताएं सर। सबसे पहले मैं HBN न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इन्होंने हमें इनवाइट किया यहाँ पर। तो मैं बता दूँ आपको कि जो इमेज क्लासेस है ये शुरू किया था हमारे डायरेक्टर नवाब साकिब इब्राहिम सर। वो आज किसी वजह से आ नहीं पाए, उनके गले की सर्जरी हुई है। तो काफ़ी मुश्किल दौर था कोरोना का जब उन्होंने शुरू किया था, और कोई भी इतना सोच नहीं सकता था कि जिस तरीके से हम लोगों ने 3 साल में इतने ज़्यादा रिज़ल्ट प्रोड्यूस किए हैं, तो ये कोई सोच नहीं सकता था। और ये एक सोचने में बहुत मुश्किल स्टेप लग रहा था। बहुत लोगों ने सोचा होगा कि ये जो कोरोना का टाइम है इससे कैसे हम लोग इसका तोड़ निकालें, और ये हमारा जो तोड़ है ये नवाब साकिब सर ने बिल्कुल इसको पॉसिबल करके दिखाया कि ऑनलाइन मोड से हम लोगों ने शुरू किया। और अभी अल्लाह का शुक्र है कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में है, हाइब्रिड मोड में है, कि अगर बच्चा ऑफलाइन वाला बच्चा भी आ रहा है हमारे क्लास को अटेंड कर रहा है, किसी वजह से वो बीमार पड़ जाता है, क्लास अटेंड नहीं कर पाता है, तो वो घर बैठे भी सेम जो क्लासरूम की फीलिंग है वो हम लोगों ने इस तरीके से प्रोवाइड किया है कि वो घर बैठे भी उस सेम डे का बिल्कुल लाइव क्लास में एंटर करके उसको सीख सकता है। सर, यहाँ एक छोटा सा सवाल है। जैसे कि मैं देखता हूँ कि आज के दौर में बच्चा घर पे बैठ के कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन वो उस तरीके से नहीं पढ़ पाता जिस तरीके से वो ऑफलाइन पढ़ सकता है, क्योंकि एक तरीके से अध्यापक की कनेक्टिविटी उसके साथ रहती है। तो सर, मेरा सवाल यही है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या क्या अंतर है और क्या डिफिकल्टीज हैं सर? देखिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन में सबसे पहले ये तो बता दें कि जो सबसे बेटर है वो जाहिर सी बात है ऑफलाइन है, क्योंकि आपको इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है। और कई बार ऐसा होता है कि आप जब सामने देख रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि टीचर आपको देख रहा है, आप टीचर की निगरानी में है, तो बच्चे थोड़ा सा ज़्यादा अटेंटिव रहते हैं। लेकिन जो हमारा ऐप जो है उसमें बहुत अलग ही फीचर है। उसमें यह है कि बच्चा जो है अपनी क्वेरी टाइप करके नहीं, बल्कि वो एक हैंड रेस का वो क्लिक करता है, हैंड रेस करता है, और टीचर के पास फ़ौरन नोटिफिकेशन हमारे स्क्रीन पे दिख जाता है कि ये बच्चा जो है वो हमसे कुछ पूछना चाहता है। तो हम उसको परमिशन देते हैं, तो वो अपना क्वेश्चन डायरेक्ट रख सकता है। परेशानी थोड़ी बहुत होती होगी, लेकिन जो हमारा फीचर है उसमें तो अभी तक कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया। बहुत सारे बच्चे जो है हमारे ऑनलाइन भी एक्सेस कर रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि उनको लग रहा है कि सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। और इसके अलावा भी जो है हम गाइडेंस और काउंसलिंग की टीचर्स भी जो है, जो हमारे हम अपने टीचर्स को मैजिशियंस बोलते हैं, तो 1-to-1 बच्चों को कॉल करके उनकी जो है गाइडेंस भी करते हैं। जो ऑनलाइन के बच्चे, ऑफलाइन वाले बच्चों से तो हमारा इंटरेक्शन होता ही रहता है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ज़्यादा परेशानी है। थोड़ा सा ये है कि पेरेंट का कंसर्न आने लगा है हेल्थ इश्यूज़ को लेकर के, कि ज़्यादा देर जो है आप स्क्रीन के सामने रहेंगे तो आइज़ वगैरह का, तो उसके भी हम बच्चों को जो है बिल्कुल बिगिनिंग ऑफ द जो क्लास होता है, ओरिएंटेशन सेशन होता है, उसमें हम बच्चों को बताते हैं कि आप हेल्थ पर्सपेक्टिव से क्या सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं, जैसे ब्लू कट आई ग्लासेस है, या जो एक मैग्नीफायर ग्लासेस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम बच्चों को बताते हैं बिल्कुल शुरू में। सर, यहाँ पे एक सवाल आता है कि ये आपका जो
क्लासेस का नाम है इमेज क्लासेस, ये बड़ा यूनिक है। जी जी। ये माइंड में कैसे आया सर? ये माइंड में आया, नवाब सर के माइंड में इस तरीके से आया कि हम जो है अपने सक्सेस को कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे। जी जी जी। तो इसीलिए उन्होंने इमेज क्लासेस का नाम रखा, और उसका हमारा जो वो है मोटो है वो है रिफ्लेक्ट योर सक्सेस। अपने सक्सेस को वो खुद आप रिफ्लेक्ट करें, मतलब खुद उसकी इमेज बनाए, खुद इमेज बनाए। तो सर अपनी इमेज क्लासेस की कितनी संस्थान है सर? हमारे 3 सेंटर है अभी। जी, कहाँ कहाँ है सर ये? वो एक जामिया उर्दू के सामने है और एक सर सैयद नगर में, और जो हमारा मेन सेंटर है वो पुराना आईसीसी बिल्डिंग था तो उसी में। ओके, तो सर अभी हमारी इमेजेस क्लासेस जो है वो किस किस तरह के एंट्रेंस को टेस्ट कराते हैं? एकेडमिक भी कराती है या सिर्फ एंट्रेंस है सर? हम लोग देखिए सबसे पहले जामिया, एएमयू, बीएचयू, इनके तीनों 6th, 9th और 11th एंट्रेंस की तैयारी करवाते हैं। और इसके अलावा हम लोग एकेडमिक्स में भी है, क्लास 5th से लेके 10th तक जो रेगुलर क्लासेस होती है वो भी हम करवाते हैं। और बोर्ड रिवीजन का स्पेशल एक बैच हम लोग ये करते हैं कि जिसमें बच्चे को एकदम ऐसा प्रैक्टिस देते हैं, स्कूल से पहले हम वो प्रैक्टिस दे देते हैं कि वो बच्चे को फील आए कि हाँ, या तो वो अपने स्कूल के एग्जामिनेशन में है या बोर्ड के एग्जामिनेशन में बैठा हुआ है, तो हम रिवीजन भी करवाते हैं और टेस्ट वगैरह जो मॉक टेस्ट होता है बिल्कुल वैसा ही बच्चे को फील होता है। और उसके बाद हम पीटीएम करके बच्चे की पूरे एनालिसिस करके बच्चे से भी और पेरेंट्स से डिस्कस करते हैं कि इस रिज़ल्ट को और कैसे इम्प्रूव किया जा सके। और हमारा रिज़ल्ट भी अच्छा रहा है बोर्ड एग्ज़ाम में। मैं आप लोगों को बताऊं कि लास्ट ईयर जो हम लोगों ने किया था 22 में, तो एक बच्चा जो है वो सीबीएसई में 99.2% लाया और एएमयू बोर्ड में 98.6%। और अभी जो करंट है, जो लेटेस्ट हमारा रिज़ल्ट है, अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट का 3rd और 4th टॉपर जो है वो हमारे इमेज क्लासेस का है, और एएमयू में 4th और 5th टॉपर भी हमारे इमेज क्लासेस। इस बात के लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद सर। Thank you. सर सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि नॉर्मली एक स्टूडेंट जो होता है वो एक अध्यापक के हाथ में ही होता है। जी जी। एक अध्यापक अगर अच्छे बच्चे को चाहे वो बेकार भी कर सकता है जी, और जी। एक बेकार बच्चे को वो बहुत अच्छा भी कर सकता है। तो इमेज क्लासेस के जो अध्यापक हैं, जो टीचर्स हैं, जी, जी। तो उनका आपने क्या स्टैंडर्ड रखा हुआ है? उनको किस क्राइटेरिया पे आप हायर करते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। और अभी हम लोगों ने 2-3 महीना पहले जो फ्रेश हायरिंग्स करी थी, तो उसमें हमने पहले तो उनका एक टेस्ट रखा था जिसको हमने नाम दिया था आईसी टेट, इमेज क्लासेस टीचर्स एबिलिटी टेस्ट। तो उसमें रीजनिंग वगैरह भी थे, सारे सब्जेक्ट्स थे। तो जो कैंडिडेट उसको क्वालिफाई कर रहे थे, फिर हमने उनको एक टेस्ट दिया इमेज क्लासेस सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट, जो जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया। तो फिर उनसे जो क्वालिफाई किया, फिर हमने उनको बुलाया डेमो के लिए। फिर डेमो के बाद फिर फाइनल बच्चों से डेमो करवाया। तो मतलब काफ़ी टफ प्रोसेस से हमने उसको टीचर्स का रिक्रूटमेंट करते हैं, और हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट हो। तो अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ मतलब सब ज़्यादातर जो है जो टीचर्स है वो बीएड है, सीटेट क्वालिफाइड है, और अपने फील्ड में मास्टर्स भी हैं, पीएचडी भी है, और उसके अलावा और भी रिसर्च जेआरएफ वगैरह भी है। तो हम लोग इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि टीचर्स अच्छे हो। तो सर जैसे कि अभी बहुत सारी जो गार्जियंस होते हैं या स्टूडेंट्स भी होते हैं, उनकी एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है, और उनकी एक तरीके से शिकायत भी होती है कि एक इंस्टीट्यूट में या एक क्लासेस में बच्चों की जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि किसी में 50 तो बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या इमेज क्लासेस में ऐसा कोई प्रावधान है कि बहुत सारे बच्चों को ना हायर करके, मतलब बहुत सारे बच्चों को क्लास में ना रख के कुछ लिमिटेड बच्चे ही क्लास में रखे जाते हैं? जी, हमारे यहाँ देखिए बाकी कोचिंग की तरह हम मतलब भीड़ में यकीन नहीं करते। हमारा हार्डली 50 to 60 का होता है। और इसमें एक क्वेश्चन जो आपने कहा था कि कंसर्न होता है कि बच्चे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो तभी नहीं पता चलेगा जब हम उसको सिर्फ बुलाएं, क्लास दिए, टेस्ट दिया और वो चले गए। जो बाकी जगह हो रहा है, हम बाकियों से क्यों अलग है? क्योंकि हम एक एक बच्चे का उसको एसेस करते हैं। बल्कि जो हम हर क्लास के बाद एक डीपीटी कहलाता है, डेली प्रैक्टिस टेस्ट, टीचर जितना भी पढ़ाएगा 15 क्वेश्चन देगा, फिर वो बच्चा क्या करता है, घर ले जा करके उसको सॉल्व करेगा और ओएमआर पे फिल करके वो हमें सबमिट करता है। तो हम
इससे जो है परफॉर्मेंस उसके बच्चे को देखते रहते हैं, और जहां हमें लग रहा है कि कोई बच्चा है जो पीछे जा रहा है तो हम उसको बुला करके उसकी 1-on-1 काउंसलिंग करवाते हैं। तो हमारा ये नहीं कि हम छोड़ नहीं देते, जब तक बच्चा अच्छी तरीके से समझ ना जाए तब तक उसको कंटिन्यू रखते हैं। हाँ, इसके लिए कई सारी चीजें ऐसी करी हैं कि जो हमें डिफरेंट बनाता है, और सिर्फ ये बच्चों के बेटरमेंट के लिए है कि हम लोगों ने रीडिंग रूम फैसिलिटी भी दिया है बच्चों को। उसके अलावा जो सबसे प्लस पॉइंट है, हमने स्पेशलिस्ट टीचर्स को, और वो अच्छे खासे 5-6-7 टीचर्स हैं जिनको हमने सिर्फ डाउट फैकल्टी के लिए बिठा रखा है कि अगर कोई बच्चा है क्लासरूम में नहीं समझ पाया तो वो जाएगा, वो डाउट रूम है, डाउट काउंटर हमने बना रखा है, और हर नोटिस बोर्ड पे हम उसको अपडेट करते रहते हैं कि आज इस डाउट काउंटर पे इस सब्जेक्ट के टीचर बैठेंगे। तो वो बच्चा क्लासरूम के बाहर अगर कोई डाउट होता है तो वो वहां जा करके जैसे एक पर्सनल ट्यूटर की तरह उस डाउट को क्लियर कर लेता है। सर, मेरा अगला सवाल यही था वैसे कि अगर कोई बच्चा अगर आपके क्लास में पढ़ रहा है और वो कोई या तो वो क्लास मिस कर गया या उसे समझ नहीं आया, तो क्या ऐसा कोई सेशन होता है जिसमें आप बच्चे के जो डाउट्स हैं वो क्लियर करते हैं? तो वो आपने मुझे बता दिया। अब मेरा सवाल सर यहाँ पे ये आता है कि बहुत सारे जो गार्जियंस होते हैं, जो फीमेल स्टूडेंट्स होती हैं, वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल होती हैं इसलिए जाके कि कुछ माहौल, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, हर बच्चा पढ़ने वाला नहीं होता, तो कुछ ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं जिससे वो अनकंफर्टेबल होते हैं, चाहे वो फीमेल स्टूडेंट हो या मेल स्टूडेंट हो। तो क्या आपने अपने कोचिंग सेंटर में, क्लासेस में इस तरह की कोई स्ट्रिक्टनेस या कुछ तरह का कुछ किया हुआ है जिससे कि इस तरह का कोई भी व्यवहार ना हो पाए? जी, हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें, ये है कि एक तो हम लोग जो सीटिंग अरेंजमेंट है उनको हमने सेपरेट रखा है। उसके बाद हम लोगों ने ये भी एक ये किया है कि जब बॉयज़ और गर्ल्स दोनों एक साथ निकलेंगे तो जाहिर सी बात है क्योस क्रिएट होता है। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि सबसे पहले गर्ल्स निकल जाएं, उसके 10 मिनट बाद हम बॉयज़ को छोड़ें। और अल्लाह का शुक्र है अच्छी खासी टीम है जो हर चीज़ पे मतलब निगरानी रखती, सीसीटीवी कैमरास वगैरह हैं। तो इस तरह की कोई एक्टिविटी हो अभी तक सामने नहीं आई है, और हम उम्मीद करते हैं कि आएगी भी नहीं, क्योंकि टाइम टू टाइम हम क्लास में भी सिर्फ हमारा पढ़ाना मोटिव नहीं है, बल्कि एक बच्चे को एक अच्छा सिटीजन बनाना है, गुड सिटीजन ऑफ इंडिया, और एक गुड सन बन जाए और एक वो गुड ब्रदर। तो ये सारी चीज़ें हम बच्चों को मॉरल लेसन्स के तौर पे भी और मोटिवेशन के तौर पे भी बताते रहते हैं। तो ऐसी एक्टिविटीज़ अभी तक आई नहीं। सर, एक थोड़ा सामाजिक सवाल है। नॉर्मली क्या होता है कि कुछ तो बच्चे होते हैं जो फीस अफोर्ड कर लेते हैं, जी जी, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर पढ़ने का जज्बा होता है, जुनून होता है, लेकिन वो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, जैसे कुछ ग्रामीण क्षेत्र के लोग हो गए। तो बहुत सारे स्कूल और कॉलेजेस में ऐसा, कोचिंग सेंटर में भी ऐसा प्रावधान है कि स्कॉलरशिप एग्जाम किए जाते हैं, जिससे जो बच्चे के उसके एग्जाम के तहत फीस में थोड़ा सा माफी दी जाती है, तो जिससे वो पढ़ाई भी करता है, वो आपको पैसा नहीं लेकिन फेम जरूर दे सकता है। तो क्या आपके क्लासेस में भी ऐसा कोई प्रावधान है? जी, हम लोग सेशन के बिगिनिंग में सारे क्लासेस के लिए ये स्कॉलरशिप टेस्ट करवाते हैं, और उसके अलावा भी अगर बाद में भी कोई बच्चा आता है जिनका हमें लगता है कि बहुत ही जेन्युइन है, तो फीस अच्छी खासे डिस्काउंट हम लोग करते हैं। मतलब ये एक चीज़ ऐसी है कि ज़रूरी नहीं है कि हम दुनिया को बताते चले, बस ये है कि हम अपने तौर पे कर रहे हैं। और बीच बीच में जो है लास्ट ईयर भी हम लोगों ने एक बैच शुरू किया था यूट्यूब पे, सिर्फ ₹1 हम ले रहे थे, और उसमें एंट्रेंस की जो रिकॉर्डिंग्स वगैरह हैं वो प्रोवाइड कर रहे थे। तो इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो हम लोग करते रहते हैं, टाइम टू टाइम आप उसको करते रहते हैं। जी जी। तो सर, इमेज क्लासेस को सिर्फ अलीगढ़ तक ही रखने का आपका मन है, या अलीगढ़ से बाहर भी इस संस्थान को ओपन करने का मन है सर आपका? देखिए, क्या है सोचा है, कितना बढ़ाना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहला एक प्रोवर्ब है कि सक्सेस आपको तभी मिलेगा जब आप सोच लेते हैं कि जहां आप है वहां नहीं रहना, उससे आगे बढ़ना है। तो हमारा जो एम है, जो हमारे नवाब सर है, उनका एम है कि हम ग्लोबल लेवल पे हो, सिर्फ इंडिया लेवल पे नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल में। और हम कोशिश करेंगे कि जितने भी एग्जामिनेशन है रेगुलर क्लास के, आने वाले साल में हम लोग 11th और 12th का भी रेगुलर क्लास शुरू करेंगे। तो हमारा पूरा इरादा है, और ग्रोथ भी मिल रहा है। जाहिर सी बात है, डेडिकेशन है और पेरेंट्स और बच्चों का सपोर्ट है, तो ग्रोथ मिलेगा। सर, अभी मैं बात करूं एंट्रेंस एग्जाम की, तो आपने लास्ट ईयर का क्या रिजल्ट रहा सर अपना?
लास्ट ईयर का देखिए, जो हम बात करेंगे 6th 9th और 11th के, तो 9th एंट्रेंस में हमारा रैंक 1 था जी। 11th एंट्रेंस में भी था, 6th में रैंक 2 था। अगर हम टोटल देखें पिछले 3 साल में, तो रैंक 3 जो टॉप 3 रैंक है, हमने जनरल कैटेगरी में 21 बच्चे आए और 38 बच्चे टॉप 5 में हैं और टॉप 10 में 68 बच्चे हैं। अगर हम कैटेगरी रैंक की बात करें, जो सीए कैटेगरी होता है, ये सब तो टोटल 150 प्लस है, जो 3 साल में मैं नहीं समझता हूँ कहीं और से ऐसा रिजल्ट मिला होगा। और पिछले 3 साल में हमने एक चीज़ और नोट किया है कि एमयू का जो कट ऑफ है वो बढ़ता गया है। मतलब पहले बहुत कम होता था, तो हमें लग रहा है कि जो हमारे बच्चे हैं वो वहाँ जा करके उस कट ऑफ को बढ़ा रहे हैं। तो सर मैं चाहता हूं कि एक बार हमारे चैनल के माध्यम से आप उन बच्चों को कुछ एक मैसेज दें जो थोड़ा सा पढ़ाई से अलग भटक जाते हैं, कुछ गलत एक्टिविटीज़ में पड़ जाते हैं, तो उनको ये बताएं हमारे चैनल के माध्यम से कि पढ़ाई उनके जीवन में कितनी ज़रूरी है। देखिए, मैं समझता हूँ कि पढ़ाई से बेहतर कुछ भी नहीं है। और जो बच्चे हैं हमारे, आप लोगों को ये लग रहा होगा कि पढ़ाई मुश्किल काम है, मुश्किल काम नहीं है। जब आप बड़े हो जाएंगे, जब आप जॉब करना शुरू करेंगे, तब आपको लगेगा कि पढ़ाई से अच्छा कुछ भी नहीं है। आप अपने घर में माँ बाप आपको फैसिलिटीज़ दे रही हैं, खाना पीना सब कुछ है, बस आपको पढ़ना है। अभी क्या है कि जब आप जॉब करेंगे ना, 10 चीज़ें आपको सोचनी है, बहुत सारी जो लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं ना, वो बाद में करना होता है। तो मेरा तो ये मानना है कि 25 साल आप मेहनत कर लीजिए, स्ट्रगल कर लीजिए। नेक्स्ट 25 ईयर्स यू आर गोइंग टू एंजॉय। अगर 25 ईयर्स, फर्स्ट 25 ईयर्स आपने एंजॉय किया, नेक्स्ट 25 विल बी फुल ऑफ स्ट्रगल। मतलब ये तो लाइफ का पार्ट है कि कुछ पार्ट आपका स्ट्रगल का रहेगा, कुछ एंजॉयमेंट का। नाउ यू हैव टू डिसाइड विच पार्ट यू हैव टू टेक फर्स्ट, एंजॉयमेंट और स्ट्रगल। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तो आज थे हमारे बीच मोहम्मद मुदस्सिर, जो इमेज क्लासेस के एमडी हैं, जिन्होंने आज हमें बताया कि पढ़ाई हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। उन्होंने अपने जो भी कार्यकाल है उसकी एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर की। उन्होंने बताया कि उन्होंने किस लेवल से स्टार्ट किया और आज वो कहाँ तक पहुँचे हुए हैं। उनके पढ़ाए हुए बच्चे कितने जेएमयू के अंदर न जाने कितने एंट्रेंस क्वालिफाई कर चुके हैं। तो आज हमारे बीच थे। तो मैं दीपक कुमार दुबे, HBN न्यूज़, अलीगढ़। धन्यवाद।